प्रोजेक्ट्स की कितनी कमी है? गिलगित बल्तिस्तान लीडर ने जो रिमोट एरियाज या जो नज़रअंदाज किए गए लोग हैं या जो महरूम तबका है उसके ऊपर इस मुल्क में तवज्जो नहीं दी। मैंने इस वक्त डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स नहीं मांगे, मैंने इनसे कहा है कि हमें बिजली के लिए DG सेट चला दें सफिशेंट, और इस वक्त आटा दे दें जो क्राइसिस है। प्रोजेक्ट्स की कितनी कमी है? गिलगित बल्तिस्तान इज हेवन ऑन अर्थ, पीस ऑफ हेवन ऑन अर्थ। मैं खुद देख के आया हूँ, कई दफ़ा मैं स्कर्दू के अंदर, गिलगित के अंदर गुजार के आया टाइम। नहीं है फैसिलिटीज़, कोई अच्छे रिजॉर्ट्स नहीं बनाए, पॉइंट्स नहीं बनाए, स्टे के लिए अच्छे अरेंजमेंट्स नहीं हैं, रोड फिर भी बेहतर हुए हैं। लेकिन अगेन अगर इसको आप वाक़ईतन स्विट्ज़रलैंड के बराबर लाना चाहते हैं, और बन सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वफाक किसी भी दौर के अंदर सीरियस नहीं रहा, या आप लोग वो चीज़ मनवा नहीं पाए जो मनवानी चाहिए थी? नहीं, बात ये नहीं जी, बात ये है कि आज तक यहाँ पे वफाक में आप हुकूमत देखें 3 साल 4 साल से ऊपर कोई नहीं रहा। ये तो अनफॉर्चुनेट है, ये मसला है जी। जो भी हो गया आया वो अपनी कुर्सी की एक जंग में रहा। तो पाकिस्तान में, और ये भी फैक्ट है कि वसाइल हमेशा मतलब कम रहे, मसाइल ज़्यादा रहे, ठीक है। वो मतलब मसाइल को हल करने के लिए वसाइल उस तरह रेडली अवेलेबल नहीं थे, और या हमने काम करके अपने मतलब वसाइल ज़्यादा बढ़ाए नहीं। तो वो हमेशा पहले 2 साल में एक दौड़ लगी होती थी और आखिरी 1 साल बस कुर्सी बचाने की एक जदोजहद होती। तो कभी भी किसी लीडर ने जो रिमोट एरियाज़ हैं या जो नज़रअंदाज किए गए लोग हैं या जो महरूम तबका है उसके ऊपर इस मुल्क में तवज्जो नहीं दी। बलूचिस्तान में तवज्जो नहीं दी, माजरीन के मसले पे तवज्जो नहीं दी, अंदरून सिंध के मसले पे तवज्जो नहीं दी। इसके बावजूद जो लिटरेसी रेट इज क्वाइट वेल कंपैरेटिव टू डिफरेंट GB AJK में नहीं दी। ये आपने अभी हम लोग बात कर रहे थे कि GB ने बड़ा रिस्पॉन्ड किया है, खान साहब की कॉल पे आए फर्स्ट टाइम, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही एक लीडर था जिसने GB की बात की। फर्स्ट टाइम ही एक लीडर था जिसने 400 अरब रुपए का डेवलपमेंट पैकेज उस खित्ते को दिया जहां से न एक नेशनल असेंबली का मेंबर है न कोई सेनेटर है। और जब भी तकरीर करते थे किसी भी स्टेज में, मानसरा में होते, एबटाबाद में, लाहौर में, उधर के लोगों से वो मतलब GB की तादाद कितनी और फिर उस जलसे में कितनी होगी, लाखों की तादाद में, शायद सैकड़ों भी ना हो GB की, लेकिन खान साहब कहते थे कि GB हमारा टूरिज्म का हब बनेगा, इंटरनेशनल डेस्टिनेशन। तो लोग उम्मीद, देखें पाकिस्तान जो बन गया बड़ा एक मुश्किल काम था। जी जी जी। बना कैसे था कि जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ने एक उम्मीद दी थी। जब आपके पास एक उम्मीद होती है तो आप जुस्तजू करते हैं, जदोजहद करते हैं, और जब आप जदोजहद करते हैं फिर आपको कामयाबी मिलती है। तो प्रोजेक्ट्स हमें खान साहब के दौर में मिले क्योंकि वो एक लीडर आया जिसने रिमोट एरियाज़ के ऊपर तवज्जो देनी शुरू की। आज तक मुझे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या जरदारी या उससे पीछे जो भी आप चले जाएं, मुझे दिखाएं कि GB को इन्होंने कितनी तवज्जो दी, बलूचिस्तान को कितनी तवज्जो दी। कराची में आज आप कराची पूरा हम कहते हैं कि PTI का गढ़ है, कोई वजह तो होगी ना, कोई वजह तो होगी कि किसी ने तवज्जो दी उधर। चुपचाप तो कोई बंदा मतलब किसी से दिल नहीं लगाता। तो ये नहीं था कि यहाँ पे GB के लोगों ने नहीं मांगा था, मसला ये था कि वफाक में एक नेशनल लीडर नहीं था। ठीक। तो वफाक में जब नेशनल लीडर आया तो उसने बिल्कुल तवज्जो दी। हम कनेक्टिविटी हमारी KKH के साथ सिंगल रोड के ऊपर कनेक्टिविटी थी। एक हमें शोटर का रोड दे दिया AVR का, जो कि अब अगले साल हमने फिजिबिलिटी का बनाई थी टनल की, तो वो इस गवर्नमेंट में हमें नहीं अप्रूव हो सका। तो जो AJK और GB का पहला ज़मीनी राब्ता हो जाता अगर अप्रूव होता, लेकिन इंशाल्लाह खान साहब की हुकूमत हो गई तो हम इस उम्मीद में कॉन्फिडेंट है खान साहब की हुकूमत होगी इंशाल्लाह। अगर हमारे नसीब है, अगर इस मुल्क के नसीब है, मैं PTI की उसके बात नहीं कर रहा, अगर इस मुल्क के नसीब हुए ना तो खान साहब आएंगे। नहीं आए खान साहब तो ये समझ लें कि अल्लाह की नाराजगी अभी भी चल रही है। ठीक। और दूसरा हमें शंदूर का दे दिया, शंदूर का रोड दे दिया। आपके हक की बात करते हैं बाय एनी मीन्स। आप लोग की तमाम तरह आपने ऑप्शंस यूज़ कर लिए, अपने सिट इन भी कर लिया, आपने स्ट्राइक भी कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया। आपका हक आपके हाथ पे नहीं रखा जाता। GB के लोगों का हक ख़ास तौर पर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स और बेसिक नीड्स, यानी आपके जो बिजली के मामला हैं, बाकी फिर आप लोग क्या करेंगे? देखिए, मैंने इस वक्त व्हाट्स द लास्ट ऑप्शन? मैंने इस वक्त डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स नहीं मांगे। मैंने इनसे कहा है कि हमें बिजली के लिए DG सेट चला दें सफिशेंट, और इस वक्त आटा दे दें जो क्राइसिस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए,
اور بیل آئکن ضرور ہٹ کیجیے گا. انتشار سے نکلنے کا واحد حل انتخابات ہیں. حقیقی آزادی مارچ آج رواں. خاصم عید کے مطابق اگر آپ اس کو یہ رپورٹ دے دیں تو میں آپ کو اپنی 4 سیٹیں دے دوں گا. مولانا خان صاحب وہ جو ریموٹ ہمیں دے دے اور وہ جو نیلی پلی چینل ہے وہ لگائے. جاؤ شباز. ہم ایسا ٹی وی دیکھتے ہی نہیں جس کا ریموٹ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو. اور یہاں پہ کوئی 2 نمبر ہی نہیں چلے گی. اور ہم کوئی غلام ہیں جو آپ ریموٹ مانگے ہم دے دیں؟ ایبسولوٹلی ناٹ. یہاں پہ صرف پاکستان کا نمبر 1 چینل چلے گا، بول، جو حقیقی صحافت کی جنگ لڑ رہا ہے. پاکستان کے لیے کوئی اور نہیں، صرف بول کھڑا ہے. آپ سب بھی بول دیکھیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.